बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे से कबल अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब पाकिस्तान को इंग्लैंड और आयरलैंड में उनके मैदानों पर उनसे मुकाबला करना है। 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम को शिरकत करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान तो नहीं किया और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का इंतज़ार है। लेकिन दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है उसमें ऑलराउंडर आमिर जमाल को शामिल न करने पर सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ PSL 9 2024 में इंजर्ड होने वाले हारिस रऊफ की शमूलियत और उनकी फ़िटनेस पर भी नाक़िदीन क्रिकेट को ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर जमाल ने 28 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैनुल-अक़वामी मैच से अपने करियर की शुरुआत की और इस साल के आगाज़ पर दौरा ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट में वो 6 विकेट और पहली इनिंग में 82 रन की शानदार इनिंग की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। आमिर जमाल ने अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच में बेहतरीन बॉलिंग करते हुए आखिरी ओवर में 15 रन का कामयाब अंदाज में दिफा किया था और पाकिस्तान 6 रन से मैच भी जीत गया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के 8 मैचों में पेशावर ज़ल्मी के लिए आमिर जमाल ने 162.35 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए, जिसमें 87 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। अलबत्ता बॉलिंग में वो सिर्फ 5 विकेटें अपने नाम कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कैंप के आखिरी दिन दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड पर रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए तो उनसे सवाल हुआ टीम में कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आमिर जमाल की अच्छी कारकर्दगी के बावजूद उन्हें स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया और क्या हारिस रऊफ आमिर जमाल से बेहतर साबित होंगे, जिस पर बाबर आजम बोले आमिर जमाल की टेस्ट क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी है, T20 क्रिकेट में ख़ुद को साबित करने के लिए मज़ीद वक्त लगेगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फ़िटनेस खासी अच्छी है। उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हारिस रऊफ इतनी जल्दी फ़िटनेस हासिल कर लेंगे। टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आपको रिलेट करें उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस तरह अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली फाइन जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पर बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ की, तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप इस ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो वो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद आरिफ ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में फ़खर जमान की जगह शानदार अंदाज में कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। मोहम्मद हारिस ने वन डाउन पोजीशन पर खेलते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना 28, बांग्लादेश के खिलाफ 31 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन की इनिंग्स खेली थी। बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सवाल हुआ कि मोहम्मद हारिस को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर बाबर आजम ने कहा ये बात दुरुस्त है कि मोहम्मद हारिस ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार परफॉर्म किया था, लेकिन ये बात भी याद रखना चाहिए कि इसके बाद विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को कुछ मुतवातिर मौक़े नहीं मिले। दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम का ये भी कहना था कि इस वक्त मसला ये है कि मोहम्मद हारिस दरअसल टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और इसकी अभी टीम में जगह नहीं बनती। और दूसरी बात यह है कि PSL में भी मोहम्मद हारिस नाकाम साबित हुए हैं। देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी।
ये असल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए 2 अलग-अलग कोचेस तैनात किए हैं। वाइट बॉल क्रिकेट टीम के लिए साबिक जनूबी अफ्रीकी ओपनर और कोच गैरी कर्स्टन को कौमी टीम की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्या साइम अयूब और बाबर आजम की जोड़ी को बरकरार रखेगा या फिर मोहम्मद रिजवान फिर ओपनिंग करेंगे, ये सवाल हर क्रिकेट मद्दा और एक्सपर्ट के जहन में मौजूद है। अगर कोच गैरी कर्स्टन ने ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली की तो क्या बाबर आजम नीचे के नंबरों पर खेलने पर आमादा होंगे? यही सवाल बाबर आजम से भी हुआ, जिस पर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा कि गैरी कर्स्टन से टीम मैनेजमेंट समेत उनकी भी बात हुई है। किसी भी खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशन ज़ाती नहीं है, जो टीम के लिए बेहतर होगा वही बैटिंग ऑर्डर रखा जाएगा। ये पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लब्बैक करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का, रिजवान का, सदाब का, ये चीज़ नहीं है। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती हैं, और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है। और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है, काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका। जिस तरह आपने बात की, आपने इस आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है उतना उसको पता है कि हम क्या, हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेलें। अगर कह रहे हैं तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली एक बार फिर कौमी टीम का हिस्सा बन गए हैं। उनकी शमूलियत पर हर कोई हैरान है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने मीम्स भी बनाई, जिसमें हसन अली को शामिल करने में कप्तान बाबर आजम का किरदार कलीदी करार दिया गया। अलबत्ता बाबर आजम ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। बाबर आजम ने कहा कि हसन अली की शमूलियत तजुर्बे की वजह से हुई है और ये बात जहन में रखना होगी कि हसन अली 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, बल्कि वो हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। देखें, ये मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि उसको क्यों लाया। देखें, ये सब सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझें कि वो बैकअप के तौर पे है। वो इसलिए क्योंकि देखें एक्सपीरियंस है, T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि मैं सिर्फ T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आई नो ज़मान खान जो है वो बेस्ट बॉलर है, अब्बास तो ऑलरेडी है, लेकिन हम ज़मान जो है वो न्यू बॉलर है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, तो वो इसलिए रखा गया है। और ये नहीं है कि किसी के कहने पे या किसी के एक बंदे के कहने पे हैं, 7 बंदे हैं, 4 सिलेक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना ओपिनियन दी है, सब ने अपनी राय दी है और उस राय के बाद, डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ है। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड की तैयारियों के बाद अब इंग्लिश सरजमीन पर रवाना होने वाली पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और आयरलैंड जा रही है, तो पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम भी वुमेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कोशां है। दौरा इंग्लैंड के लिए निदा डार की क़यादत में टीम लेस्टर पहुँच चुकी है। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ख़वातीन टीम को वेस्ट इंडीज़ के हाथों कराची में वनडे और T20 सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम
वनडे सीरीज़ 3-0 और T20 सीरीज़ 4-1 से हार गई। अब ख़वातीन टीम 11 मई से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में शिरकत कर रही है। पाकिस्तान ख़वातीन टीम की क़यादत की ज़िम्मेदारी निदा डार के कंधों पर है। टीम बरास्ता दुबई हिथरो एयरपोर्ट लंदन पहुँची, जहाँ इंग्लैंड में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कप्तान निदा डार को गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए उन्हें अपनी ख़वातीन क्रिकेट टीम पर फ़ख्र है। हाई कमिश्नर पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के लिए दौरे बरतानिया में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ 11, 17 और 19 मई को होगी। 3 वनडे बैनुल-अक़वामी मुकाबले 23, 26 और 29 मई को होंगे। वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ ICC विमेंस चैम्पियनशिप का भी हिस्सा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 3 बार की ओलंपिक और 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए साल 2024 के इब्तदाई अयाम इस एतबार से खासे तकलीफ दे रहे कि पाकिस्तान में खेलों की मुतवाज़ी फेडरेशंस के असरात कौमी खेल हॉकी पर भी दिखाई दिए। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की रुकन कौमी असम्बली सैयदा शैला रज़ा और दूसरी जानिब तारिक बुख्ती ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत का दावा कर दिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के सिलसिले में 2 अलहदा कैंप बिलतरतीब कराची और इस्लामाबाद में लग गए। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद मैदान में आए। उन्होंने दोनों फेडरेशंस के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। इस मुलाकात में हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद अली मेमन भी शामिल हुए। राना मशहूद ने इब्तदाई मुलाकात के बाद कौमी हॉकी टीम के एक कैंप के हवाले से बातचीत को अमली जामा पहनाया और PHF जग हसाई की सूरत हाल में उस वक्त बदलाव आया जब तारिक बुख्ती की सदारत पर इत्तेफाक राय हो गया। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने भी इस सिलसिले में हुकूमत वक्त की कोशिशों को सराहा। राना मशहूद ने मलेशिया रवानगी से कबल पाकिस्तान हॉकी टीम के कैंप का दौरा किया और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से कबल हुकूमत की इस पेशकदमी को हॉकी के हलकों में एक अहम संग मील करार दिया था। आज जब मैं इस ऑस्ट्रो ट्रफ पे खड़ा हूँ तो मुझे खुशी है कि वो इशू जो हॉकी के लिए मैं समझता हूँ और हॉकी के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस बन रहा था और 2 कैंप्स और उसके बाद दोनों तरफ से लिस्टें अजलान शाह कप के लिए FIH को भी भेजी जा रही थी और वहाँ पर जो एसोसिएशन मलेशियन एसोसिएशन है उसको भी भेजी जा रही थी। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न था और उन्होंने हमें ये डायरेक्शंस दी कि फौरी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और उनके साथ बैठ के एक रास्ता आगे का निकाला जाए। तो मैंने जो मीटिंग्स की जिसके अंदर मैं अपना तारिक बुख्ती साहब और उनके साथ राना मुजाहिद साहब और इसी तरह शैला रज़ा साहिबा और हसनैन हैदर साहब, इन तमाम दोस्तों ने और उसमें मुझे ख्वाजा जुनैद साहब ने और DG स्पोर्ट्स जो एडिशनल हैं शाहिद साहब, इन्होंने बड़ी सपोर्ट दी और हमने एक लंबा सेशन किया और उसके अंदर फिर तय हुआ कि एक ही कौमी कैंप लगेगा। इसके अंदर दोनों कैंप्स के जो हैं आएंगे खिलाड़ी और उनकी फिर मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो हमने कमेटी बनाई उसमें रोनाल्ड आल्टमैन, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम बिकॉज ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर एंड द टीम apparently selected by that selection committee जिसके अंदर ये थे रोनाल्ड आल्टमैन और उनके साथ स्पोर्ट्स बोर्ड था और ओलंपिक एसोसिएशन का एक नुमाइंदा रखा। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद माह से 2 मुतवाज़ी फेडरेशनों का मामला वफाकी हुकूमत की मुदाखलत के बाद ख़त्म हो गया और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 के लिए लगाए गए 2 कैंपों का यकजा होना, टीम का मलेशिया रवाना होना पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ी खबर थी। इवेंट में शिरकत के हवाले से छाए से बादल हटे और कौमी टीम ईपो पहुंची तो इन गैर मुतवक्के सूरत हाल से निजात हासिल करने वाली टीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का अब तक मुजाहरा किया है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट साल 2024 में मुसलसल 2 कामयाबियां कौमी हॉकी टीम हासिल कर चुकी है। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मोहम्मद सुफियान के गोल के साथ बढ़तरी तो हासिल की, लेकिन अबू कमाल ने 2 गोल बनाकर मलेशिया को 2-1 की सबकत दिला दी थी। तीसरे क्वार्टर के अख्ताम पर अबू कमाल की हैट्रिक और मेहरान जलील के गोल के साथ
4-1 की बरतरी मलेशिया की फतह को यकीनी बनाती दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और सुफियान ने न सिर्फ हैट्रिक बनाई और पाकिस्तान ने चौथे क्वार्टर में 4 गोल भी कर डाले। आखिरी लम्हात में ज़करिया हयात का पेनल्टी स्टोक के गोल ने पाकिस्तान को 4 के मुकाबले में 5 गोल से फतह दिला दी। इतवार को पाकिस्तान टीम ने अपना दूसरा मैच जनूबी कोरिया से खेला, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जनूबी कोरिया को चारों खाने चत कर दिया। खेल के तीसरे ही मिनट में हन्नान शाह ने फील्ड गोल के ज़रिए टीम को बरतरी दिलाई। फिर अरशद लियाकत और गज़नफ़र अली के गोल के साथ पाकिस्तान ने दूसरे क्वार्टर में मज़ीद 2 गोल दाग दिए। पाकिस्तान ने मैच का चौथा और आखिरी गोल चौथे क्वार्टर में किया, जो सुफियान ने पेनल्टी कॉर्नर पर बनाया। इवेंट में पाकिस्तान की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना तीसरा मैच जापान के साथ खेलेगी। तो पाकिस्तान हॉकी टीम एक जानिब मलेशिया के शहर इपो में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 में इब्तदाई 2 मैच जीत चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के अहदेदारों के मामलात किस नहज पर पहुँचे हैं। गुफ्तगू के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद की कमेटी का हिस्सा ओलंपियन ख्वाजा जुनैद इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को खुशामदीद कहेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा ख्वाजा जुनैद साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी के हवाले से उम्मीद थी आपको इन नामसाइद हालात में और गूम अगू की कैफियत में 2 कैंप लगना, टीम का यकजा होना, मलेशिया में जाना, 2 मैचों में 2 कामयाबियाँ? बिल्कुल, ये बड़ा आपका मौजू क्वेश्चन है। टीम इधर 1.5 डे पहले ट्रैवल किया, जेट लैग में थी, जिन हालात में ट्रेनिंग हुई, बहुत कम टाइम मिला और वहाँ पहुंचकर फिर आपको तो होस्ट टीम के खिलाफ पहला मैच होना, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान के व्यक्ति के अगेंस्ट जाती। तो मैं इसमें प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इन मुश्किल हालात को आड़े हाथों लेते हुए पाकिस्तान की एक यादगार मैं समझता हूँ कामयाबी है कि इस वक्त सारा मुल्क जो है पहले वो देख रहा था कि मसाइल हैं, लेकिन टीम ने परफॉर्म करके पूरे पाकिस्तान की इज्जत को पूरी दुनिया में उजागर किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑल ऑड के पाकिस्तान के प्लेयरों ने, मैं समझता हूँ जेट लैग में खेलते हुए पहला मैच इंतहाई मेहनत के साथ जीता है। तो क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट एंड द टीम एंड ऑब्वियसली जो राना मशहूद साहब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, उनके इंटरवीन की वजह से मैं समझता हूँ कि हमें ये खुशी मिली। कोई शक नहीं है इसमें ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था पता नहीं हमारी टीम जा भी पाएगी या नहीं जा पाएगी, और ऐसा भी हो सकता था कि एक टीम इस्लामाबाद से टेक ऑफ करती, एक कराची से टेक ऑफ करती, एक मजाक बनता, पाकिस्तान की 2 हॉकी टीमें जो हैं एक इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए चली जाती और ये पता ही नहीं होता कि कौन सी फेडरेशन ठीक है कौन सी गलत है। तो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के जो सरबराह हैं राना मशहूद, उनकी काविशों को कोशिशों को सराहना बनता है। उस कमेटी में आप भी शामिल थे, जावेद अली मेमन भी शामिल थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप उस कमेटी में मौजूद थे, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उम्मीद थी कि मामलात हल हो जाएंगे, उम्मीद थी कि बात जो है वो बन जाएगी? ये बिल्कुल मैं बिल्कुल जिस तरह आप एक दुनिया में स्पोर्ट्स के मंजे हुए एंकर हैं और आपकी गुफ्तगू को सुनने के लिए लोग वेट करते हैं, सिमिलरली जब हमने एक पैशन देखा राना मशहूद साहब से जब मुलाकात हुई पहली और वज़ीर आज़म साहब का हमें एक मैसेज दिया गया और एहसन इकबाल साहब ने पूरा उनको दिया कि आप इसको हल करें, तो इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा एज ए टेक्नोक्रेट फीलिंग थी कि यार ये बड़ा मुश्किल है। FIH को 2 फेडरेशन जो हैं वो लेटर्स लिख लिए हैं, मलेशिया में जा रही हैं, लेकिन जिस तरह राना साहब ने हैंडल किया मैं समझता हूँ इसका कोई नेमल बदल नहीं है। राना साहब ने बड़े हम्बली मीटिंग करके और पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट को सामने रखा है कि जो मुल्क से बाहर इज्जत है, इस पर जग हंसाई है कि 2 टीमें मलेशिया पहुंच जाएं। और फिर आपको पता है FIH ने चंद साल पहले भारत पे बैन लगाया था, तो फिर हमें भी उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ना था, लेकिन हुकूमत की बर वक्त मैं समझता हूँ इस मैटर को टेकअप करके और इस को हल किया। और ये पहला जो एजेंडा था या वो बहुत इंतहाई अच्छा था कि रोनाल्ड ऑल्टमैन को एज ए हेड कोच पावर्स डे के साथ पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और POA के नुमाइंदे को ट्रायल्स के लिए लाया गया और जॉइंटली यहाँ पर 3 जगह से प्लेयर्स आए, नंबर 1 कराची से, नंबर 2 इस्लामाबाद, नंबर 1 वो प्लेयर थे
जिनको उनके इदारों ने कहा था कि ये आप कराची में जाएं या इस्लामाबाद जाएं, वो घरों में थे। सुफियान जो कि कैंप में आया लेकिन उसको उसके इदारे ने रोका तो वो घर चला गया, तो वो घर से आके इस टीम का हिस्सा बना और पहले मैच में आप देखें कि उसने हैट्रिक की और पाकिस्तान की फतह में एक अहम किरदार अदा किया। तो मैं ये कहूँगा क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इस मैं समझता हूँ मुल्की हालात के अंदर हॉकी को प्रायोरिटी थी। और एहसन इकबाल साहब, राना मशहूर साहब जो चेयरमैन है टैलेंट प्रोग्राम के, उन्होंने जुवैद मेमन और शाहिद इस्लाम साहब की एक कमेटी बना के इस डिसीजन को इंतहाई खूबसूरती से हल किया और आज हम पूरी कौम 2 फतह आई हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह पाक आगे भी हमारी टीम को कामयाब। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से वीडियो लिंक पर। पाकिस्तान हॉकी टीम की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कारकर्दगी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।